नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या थ्यूफ्रेस्टस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु को। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? थ्रियोफ्रेस्टस, लाइनस, ट्रेविरेनस और प्लाइनी द एल्डर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थ्रियोफ्रेस्टस को। तो वनस्पति शास्त्र बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स या गैलन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स को। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी किस भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो बॉटनी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक। तो बॉटनी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल, कवक, पारिस्थितिकी, विषाणु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल का। तो फाइकोलॉजी में शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? कार्य की फिजियोलॉजी, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी या वर्ग की टेक्सोनॉमी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फसलों का। तो एग्रोस्टोलॉजी में फसलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरका प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क या थियोफ्रेस्टस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई स्टोरका प्लांटेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क या थियोफ्रेस्टस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम या हिस्टोरिया एनिमेलिया जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है अरस्तु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलिनोलॉजी। तो पुष्पों के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी या आनुवंशिकी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप रोग, भूमि, प्रदूषण, फलों का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि का। तो पीडोलॉजी या पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्ग की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ग की। तो पौधों का नाम देने वाला विज्ञान वर्ग की कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है?
स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोमोलॉजी। तो पौधों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में पौधों के वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी या एथनोबॉटनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइटोजियोग्राफी। तो संसार में पौधों के वितरण के अध्ययन को फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र आर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद, शब्दार्थ, कीट या पादप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फफूंद का। तो आर्मोलॉजी में फफूंद या फंगस का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या पिसीकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओलेरीकल्चर। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है? एंगलर, अरस्तु, लिनियस या थियोफ्रेस्टस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनियस को। तो नीलियस को वर्गीकी का पितामह, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, लैम्बल ने, टेमिन ने या ल्यूवेनहुक ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूवेनहुक ने। तो जीवाणु अथवा बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक या स्मॉल पॉक्स, एक्जिमा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया या हैजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेचक। तो चेचक या स्मॉल पॉक्स जो रोग है वह विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है? संगठन, विषाणु जनित रोग, युद्धपोत या संचार प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग। और सार्स की फुल फॉर्म होती है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक संपर्क से। और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? शैवाल, विषाणु, लाइकेन या जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। तो विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक का टीका किसने खोजा था? मिल्स्टीन, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या वॉक्समैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने। तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की वजह से दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणु। तो जानवरों में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, ईस्ट या माइक्रोप्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा जीव है माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दही जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टॉक, बैसिलस या लैक्टोबैसिलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलम का। तो लैक्टोबैसिलम का उपयोग दही जमाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय पौधा, पादप रोग या जड़विहीन पौधा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलीय पौधा। तो हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी, गोल, सर्पिल या कौमा रूपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छड़ रूपी, इन द फॉर्म ऑफ रॉड। तो जीवाणु की जो साधारण आकृति होती है वो होती है छड़ रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु क्या है? कोशीय, अकोशीय, एक कोशीय या बहुकोशीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकोशिकीय।
तो विषाणु असेल्युलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा विष किससे बनते हैं? कवक, जीवाणु, शैवाल, विषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक। तो अल्फा विष, अल्फा वेनम कवक से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा का प्रचलन अंग है? सीलिया, फ्लैजिला, फुटपाथ या टेंटकिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटपाथ। तो कुटपाथ या फुटपाथ जो है यह अमीबा का प्रचलन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? प्यूपा, मैगॉट, कैटरपिलर या टेडपॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेडपॉल। तो मेढक के लार्वा को टेडपॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4, 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। तो ब्लू व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? जानवरों का, उपमानव का, आधुनिक मानव का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधुनिक मानव का। तो होमो सेपियंस आधुनिक मानव का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सांप को क्या कहा जाता है? कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश या सिल्वर फिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोफिश। तो समुद्री सांप को हाइड्रोफिश कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो कि रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना डेली ऐसी ही रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों इसी के साथ मैं डेली मैथ की जो टॉपिक वाइज सीरीज़ है वो भी लेकर आता हूँ। अभी तक मैंने 2 चैप्टर करा दिए हैं। एक तो कराया आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन और दूसरा चैप्टर कराया मिक्सचर। तो दोनों चैप्टर मैंने बिल्कुल डिटेल में कवर कराए हैं, तो उनको भी आप हमारी प्ले लिस्ट जनरल मैथ यानी कि मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहली क्लास से आप देखिएगा तो मैथ आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। धन्यवाद।